यह मालवा के उस ऐतिहासिक कालखंड की महागाथा है जब मेवाद्दाच की वीरधरा आक्रांताओं के लिए श्मशान बन गई थी और महाराणा सांगा का नाम सुनते ही सुल्तानों के महलों में कंपकंपी छूटने लगती थी। संवत 1576 के आसपास का वह दौर था जब मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय अपने अहंकार और गुजरात की संयुक्त सेनाओं के बल पर मेवाद्दा को निगलने के मंसूबे पाल रहा था, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि उसका सामना उस हिंदुआ सूरज से होने वाला है जिसके शरीर पर 80 घाव थे और जो एक हाथ, एक पैर तथा एक आंख गंवाने के बावजूद रणभूमि में साक्षात महाकाल का प्रतिरूप था। जब खिलजी ने गागरोन के सामरिक महत्व वाले दुर्ग की ओर कूच किया तो महाराणा सांगा ने बिना क्षण गंवाए अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और मेवाद्दाच के वीर राजपूतों के साथ आंधी की रफ्तार से मालवा की ओर बढ़ चले। गागरोन के विशाल मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो वातावरण जय एकलिंग और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। खिलजी की सेना ने अपने भारी तोपखाने और हजारों घुड़सवारों के साथ अभेद्य दीवार खद्दी करने की कोशिश की, लेकिन सांगा की सेना ने बिजली की गति से उन पर हमला बोला और देखते ही देखते सुल्तान की कतारों को गाजर मूली की तरह काट दिया। युद्ध इतना भीषण था कि धरती लहू से लाल हो गई और चील कौवे आसमान में मंडराने लगे। राणा सांगा खुद अग्रिम मोर्चे पर लड़िक रहे थे। उनकी तलवार जिस पर पट दहती वह फिर उठने के लायक नहीं बचता। सांगा के प्रचंड वेग को देखकर सुल्तान की सेना में भगदड़ मच गई और उसका वजीर हरिदास चंडावत सुल्तान को सुरक्षित निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेवाद्दाच के शूरवीरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बुरी तरह घायल होकर सुल्तान महमूद खिलजी घोड़े से गिर पड़ा और उसे जीवित बंदी बना लिया गया। जब खिलजी को बेदियों में जगधा कर चित्तौदह के दुर्ग लाया गया तो पूरे भारत में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक शक्तिशाली सुल्तान इस तरह एक राजपूत राजा का कैदी बनेगा। 6 महीने तक खिलजी चित्तौदह की कालकोठरी में रहा, लेकिन यहां से इतिहास ने एक नया मोद्दा लिया जो सांगा की महानता को अमर करने वाला था। सांगा ने खिलजी को मारना तो दूर, उसके घावों का इलाज करवाया और एक दिन उसे दरबार में बुलाकर न केवल आजाद किया बल्कि उसका राज्य और रत्नजद्दित मुकुट भी उसे वापस सौंप दिया। खिलजी की आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुक गया था जब सांगा ने गरजते हुए कहा कि राजपूत शत्रु को रणभूमि में धूल चटाना भी जानता है और पराजित शत्रु को जीवन दान देना भी, लेकिन याद रखना कि मेवाद्दा की सीमा अब तुम्हारे लिए मौत की रेखा है। सांगा की इस अतुलनीय वीरता और उदारता ने मालवा के सुल्तान को जीवन भर के लिए उनका ऋणी बना दिया और आने वाले कई वर्षों तक मेवाद्दा की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहीं, क्योंकि हर शत्रु जानता था कि मेवाद्दा की धूल को छूने का मतलब सांगा के क्रोध को निमंत्रण देना है। यह कहानी आज भी चित्तौदयाच की दीवारों में गूंजती है कि कैसे एक योद्धा ने अपनी शक्ति से सीमाएं बचाईं और अपने चरित्र से मानवता का नया इतिहास लिखा।